ये जब सिचुएशन मुल्क के अंदर हो, आप क्या समझते हैं? उस मुल्क के अंदर कोई आना पसंद करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया है कि वो मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसीज को कॉपी करें और आगे लेकर आए। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है ये तो सभी जानते हैं। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा ये है। देखिए, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडियाज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हाई देयर आर इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड व्हाई नोबडी इज कमिंग पाकिस्तान। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में है, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती हाउ पाकिस्तान कैन कन्विंस, दुनिया को कैसे कन्विंस कर सकता है पाकिस्तान आओ, जबकि पाकिस्तान ही कन्विंस नहीं है पाकिस्तान जाने को, कि दुनिया बाहर से बैठ के पाकिस्तान पे हंस रही है। ये जो चंद एक कंडीशंस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आगे शायद उतनी फ्रूटफुल साबित ना हो सकें। ऐसे ही है। वो मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है, क्योंकि अभी तक किसी फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा अभी तक नहीं बनाया। इंडिया को तो नहीं ये कहना पड़ता कि नहीं प्लीज हमारे पास लेके आए। सऊदीज हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, इंडियंस हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, जब जापानीज हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं, दैट दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हम कहाँ फंस गए हुए हैं। पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम बाकायदा डिक्लेयर्ड डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं। दूसरा था कि पाकिस्तान जो है सख्त से सख्त शराइत भी मान ले। किसी फर्दे वाहिद ने अभी तक नहीं, किसी फर्दे वाहिद ने डिजिटल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक आपने सिर्फ आईएमएफ के कर्जे, यूएई से लोन, सऊदी अरेबिया से इमदाद, चाइना से लोन लेने की बातें की हैं। किसी ने ये बात नहीं की कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम यहां फैक्ट्रियां लगाएंगे। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम ज़राअत को अपलिफ्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भिखारी कंगाल पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि भीख, कर्जे पर जिंदा खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए मशहूर पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्जा देने से पहले पाक के कान खींचे हैं। जी हाँ दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने पाकिस्तान को भारत से सीख लेने की बड़ी नसीहत दे दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाक को कर्जा तो नहीं दिया, पर भीख कर्जे से मुक्ति के लिए मोदी से सीख लेने की नसीहत जरूर दे दी है। एडीबी बैंक ने कहा कि पाक की जनता अनपढ़ गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। इन लोगों को पढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार पैसा चाहती है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगी, नहीं तो नहीं देगी। दोस्तों, जैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को नसीहत दी, पाकिस्तानी सरकार के तन बदन में आग लग गई। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने पाक सरकार को घेरकर एशियन डेवलपमेंट बैंक की शर्त को सही करार दिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से मोदी की जय जयकार हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कई बार हमने बात की भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है वो इतना कोई खास अच्छा नहीं है, और अक्सर लोग जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं। और उनका कहना ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ा रहे हैं उसको चेंज होना चाहिए, और उसमें जो हमने दूसरे रिलीजन से रिलेटेड चीजें रखी हैं जिसमें काफी हद तक जो हेट स्पीच है वो तो खैर निकालने को कहा ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करता है या होना चाहिए। उसके लिए जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी
के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करें और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो, और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने 1-2 क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है हम मान कैसे जाएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, ये तो हम कभी भी नहीं मानने वाले। साथ साथ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करने की बात की जाएगी तो उसके साथ ही साथ जी जो ये मदरसे वगैरह हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सकें। यही हमारा अलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां के आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री है, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? फॉर अ मोमेंट तो मुझे ऐसे लग रहा है, जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, कि दुनिया बाहर से बैठ के पाकिस्तान पे हंस रही है। ठीक है, बहुत ही बुरा पाकिस्तान पे हंस रही है। ठीक है, और वो यही कह रहे हैं कि यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट, इन्हें कोई कंट्रीब्यूट करने की कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है जी, दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, सच्ची बात है। और इस खित्ते के अंदर हम मुसलमान ममालिक हों, इंडिया हो, वो हमसे बात नहीं करते बिकॉज वो कहते हैं ये लड़ रहे हैं। अभी जब इनकी लड़ाई ख़त्म होगी, आपको पता है चाइना भी पाकिस्तान को यही कहता रहा, यूएई भी ये कहता रहा, सऊदी अरब भी यही कहता रहा कि पाइन जब आपकी लड़ाई बंद हो जाए तो हमें बताइएगा, हम इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे इंडिया के साथ डायलॉग कराने की। आपको पता है ना, इंडिया के साथ बातचीत जो शुरू नहीं हो पा रही, उसकी वन ऑफ द लॉजिक इज़, जो उसका जो मेन प्रॉब्लम ये है, बड़ी इशू ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप घर में तो मामला ठीक करें। दिस इज़ व्हाट दी अमारातीज आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दी अदर्स आर सेइंग। बिकॉज आपने ज़रा सी बात करनी शुरू करनी है तो अपोजिशन इतनी तगड़ी है, उसने सारा कुछ सबटाच कर देना। सो रादर दैन दिस, ठीक है जी, ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है कि nobody is going to nobody is going to come Pakistan in these kind of optics। अभी अगले 2 महीने के अंदर, ये सितंबर, अगले महीने, इतना 2 महीने के अंदर, अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा, बड़े लीडर वर्चुअल हो जाएंगे। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुतिन वगैरह वर्चुअल हो गए, तो याद रखिएगा फिर आपकी जो पोजीशन है ना, इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा आपकी पोजीशन इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। देखें, ठीक है जी, शी जिनपिंग अगर देखता है कि मैं जाना है पाकिस्तान, देखिए नरेंद्र मोदी तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो पहले बता दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे। उन्होंने अपने मिनिस्टर को अगले दिन ही ना भेजा, ट्रेड एंड कॉमर्स के, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने क्या करना है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो लोग हैं, जो इस हवाले से जो इंगेज हैं, ठीक है, जो बाकी ममालिक हैं, अगर वो नहीं आते, ठीक है, तो क्या इज्जत रहेगी? या वो कहते हैं कि जी आपके हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। अगर आपके हालात ठीक नहीं है
तो फिर हम जो है ना इसको वो कर लेते हैं, जो यार होता है ऑनलाइन कर लेते हैं, हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो हमारे पल्ले क्या रह जाना? मैं कहता हूँ जी हमारे पल्ले क्या रह जाना है। ठीक है जी, मैं तो सिर्फ इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान होता हूँ कि अगर नहीं आते लोग तो क्या बनेगा हमारा? फिर कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारे लिए बात करेगा? अगर शी जिनपिंग एंड पुतिन नहीं आते एससीओ के हेड ऑफ, बाकी वो अस्ताना में तो सारे चले जाते हैं और जगहों पे तो वो चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी वेरी 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 एम्बैरेसिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक की नसीहत के बाद पाकिस्तानी सरकार को ही घेर रही है और भारत की शिक्षा व्यवस्था से पाकिस्तान को सीखने की बात कह रही है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।